हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो है ना क्लास 12th के जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं डेली आपको आपसे जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो एग्ज़ाम में जिनके आने के चांसेस के हैं सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, या जो बहुत बार आए हैं क्वेश्चन, वो वाले टॉपिक कवर करूँगा, ठीक है। तो डेली कोशिश करूँगा एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स इस तरीके से आपके पास वीडियो आ जाए, ठीक है। तो उसी में मैं आज आपके सामने एक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से, ठीक है, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। एक तो क्या आ सकता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लिखने के लिए आ सकता है आपके पास, और एक आपके पास इसमें क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजकता सिद्धांत, ठीक है। इसमें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत जो है वो टॉपिक जो है इसके बारे में आपके पास लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। और इसमें जो है ना इस तरीके से कंपाउंड आपको दे देगा, ये कंपाउंड आपको दे दिया, ठीक है, और बोलेगा कि ये इसमें मैग्नेटिक नेचर बताओ, क्या बताओ, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय गुण बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, यानी चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो कमेंट आते हैं कि हिंदी में बताइए इंग्लिश में बताइए, तो दोनों में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर आपको बताना है, यानी पैरा है या डाई है, ठीक है, यानी चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपका एक तो यहाँ पे छाटने के लिए आता है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताइए, ठीक है, और एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो मैंने इंग्लिश में नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट के जो नोट्स हैं, ठीक है, तो वो इंग्लिश में अलग है हिंदी में अलग है, तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझा दूंगा। बाकी आप नोट्स आपको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहला पॉइंट जो समझेंगे कि जो इसमें देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किनके बीच में बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, यानी केंद्रीय धातु जो होती है आपकी, ठीक है, और उसके चारों ओर जुड़ते हैं लिगेंड, क्या जुड़ते हैं, लिगेंड बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, वो लिगेंड इसके चारों ओर जुड़ते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे अभी, ठीक है। तो तब जाके आपके क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, यानी उपसहसंयोजी यौगिक बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु, हिंदी में भी बताऊंगा इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो क्या है, एंड इन द कॉम्प्लेक्स मेक अवेलेबल ए नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। यानी जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना आपका, सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसमें क्या होती हैं, डी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, डी, आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है डी ऑर्बिटल वाले बनाते हैं, ठीक है, मतलब डी ब्लॉक वाले तत्व जो होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो इनके पास डी ऑर्बिटल होती है, आपको पता है डी ऑर्बिटल होती है, तो ये एम्प्टी होती है, खाली होती हैं, ठीक है। और खाली होने के कारण क्या होते हैं, इनके साथ लिगेंड जुड़ जाते हैं, और लिगेंड जब इसके साथ ऐड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कब यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अभी ये जो है ना, जो मैं समझा रहा हूँ इन पॉइंटों को, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो अभी केवल आप इसको समझ लो, ठीक है, पॉइंट को। तो ये खाली होती हैं और इनके साथ क्या होता है, बॉन्ड बनते हैं आपके, ठीक है, तब जाके आपके पास कंपाउंड बनता है, यानी यौगिक बनता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो होता है ना आपका SPDF, ये ऑर्बिटल जो होती हैं मेटल यानी केंद्रीय धातु, जब ये केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ती हैं, ठीक है, लिगेंड जब आपके साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, ये जो SPD ये ऑर्बिटल्स होती हैं, जब ये इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करती है यानी संकरण करती है, तो अलग अलग तरीके की ज्योमेट्री बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ज्योमेट्री, ठीक है, क्या बनाते हैं, ज्योमेट्री, जिसको संरचना बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, या ज्यामिति, ज्यामिति बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, अलग अलग तरह की बनाते हैं। अब जैसे इसमें देखते हैं किस किस तरीके की ज्यामिति बना, तो यहाँ पे देखते हैं जिन कंपाउंड का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसहसंयोजक संख्या 4 होती है ना, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे 1 वाला आपका क्या 2 वाला भी होता है, 3 वाला भी होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा इसका, ठीक है। तो आप देखो, आप इसका जब धीरे धीरे देखोगे ना, इससे पूरी वीडियो जब आप देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। अभी अगर आपको स्टार्टिंग में ये समझ में नहीं आ रहा होगा 4 क्या है 5 क्या है ना, तो अभी आप जब एग्जाम्पल देखोगे ना इसका, तब आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो जब कोऑर्डिनेशन का नंबर कितना होगा इसका 4, तो यहाँ पे SP3 बनेगा, SP3 देखो, एक S और 3 P, तो 4 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी 4 हो गए, ठीक है। तो ये कैसा बनाएंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है। अगर 4 वाले तो DSP2 यानी एक D
एक एस और दो पी, तो ये भी 4 हो गए। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। अगर 5 वाले होंगे तो कैसे बनाएंगे, sp3d, है ना, एक एस 3p और एक डी, तो कितना हो गया 5। तो ये बनाते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक, तो यहाँ पे आप sp3d2 बनाएंगे, या तो d2 बाद में होगा या d2 पहले होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अभी मैं इनका आपको डायग्राम बना के डायग्राम दिखाता हूँ कैसे बनती हैं। ठीक है, देखो जो 4 वाले होते हैं sp3, तो वो इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो dsp2 होते हैं स्क्वायर प्लेनर, वो इस तरीके से बनाते हैं आपके। ठीक है, स्क्वायर बन रहा है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। और जो 5 वाले होते हैं वो ऐसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाते हैं। ठीक है, और जो 6 वाले हैं वो ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से बनाते हैं। ये आपको बनाने नहीं है ना, ये आपको याद मतलब आपको ये समझना है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ आपको ध्यान क्या रखना है। आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है, वहाँ पे आपको बस ये याद रखना है यहाँ पे कि जो 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, वो sp3 बनाता है। ठीक है, और उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। वो स्ट्रक्चर आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, केवल आपको ये याद रखना है। टेबल 4 है तो dsp2 बनेगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। 5 है तो sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा, और 6 होगा तो sp3d2 और d2 sp3, यानी दोनों ऑक्टाहेड्रल बनेंगे। ठीक है, अब इसका जो अगला पॉइंट है वो समझते हैं हम। ठीक है, अगला पॉइंट में ये है कि जो डी ऑर्बिटल जो केंद्रीय धातु परमाणु की जो डी ऑर्बिटल होती है, ठीक है, उसमें या तो इनर डी ऑर्बिटल भाग लेती है या आउटर डी ऑर्बिटल भाग लेती है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिखाया था आपको ऊपर, जैसे यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल या तो बाहर आ रहा है या पहले आ रहा है। ठीक है, अंदर वाली साइड आ रही है, तो या तो बाहर होगी या अंदर होगी। इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगा अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि जो ईच लिगेंड होते हैं, यानी हर लिगेंड जो होते हैं उनके पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर मतलब एकाकी युग्म, हिंदी में भी समझा रहा हूँ। ठीक है, एकाकी युग्म होता है, और वो क्या करते हैं, डी ब्लॉक को, जो डी ऑर्बिटल होती है उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं और तब जाके वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अगला है कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो होती हैं, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। ठीक है, जो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स होती है ना, एम्प्टी जो खाली होती है, ठीक है, 5 ऑर्बिटल होती हैं, तो ये क्या करती हैं, जो लिगेंड्स होते हैं ना, लिगेंड्स के साथ ओवरलैपिंग करती है। ठीक है, ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापन करती है, और तब जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी सुपसहसंयोजी यौगिक बनाती हैं। ठीक है, अब इन जितने भी पॉइंट है ना, इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, तब जाके आपको ये समझ में आएगा अच्छा ये होता क्या है। ठीक है, जो मतलब हमारा मेन काम है। अगर आपका थ्योरी लिखने के लिए आएगा तो आपको वो क्या करना है, ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए ना वो लिखने हैं आपको। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, उनको ये थ्योरी आपको लिखनी है इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, अगर आपको चाहिए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि ये मैंने आपको समझाया नहीं, अगर इसमें जब आप कंपाउंड बनाओगे, अगर आपके पास क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, यानी डायमैग्नेटिक होगा। और अगर युग्मित होंगे तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, यानी प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल यानी उदाहरण से आपको समझ में आएगा, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए ना ऊपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। ठीक है, यानी उपसहसंयोजिक यौगिक जो आपका था। ठीक है, सहसंयोजकता सिद्धांत जो मैंने आप ऊपर बताया। ठीक है, उसके एग्जाम्पल जो ये पॉइंट है ना, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, ये क्रोमियम। ठीक है, और NH3 6+3। अब इसका इसमें हमें क्या क्या बताना है, इसमें हमें देखो क्या क्या चीज़ पूछ सकता है वो। एक तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर पूछेगा, है ना, चुंबकीय गुण, यानी पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, यानी अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें संकरण पूछ सकता है। संकरण की जो मैंने आपको टेबल बताई, यानी sp3 है या D2sp3 है,
है ना। तो इस तरीके से पूछ सकता है हमें संकरण कौन सा वाला होगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ज्यामिति पूछ सकता है, यानी ज्योमेट्री पूछ सकता है, यानी ऑक्टाहेड्रल है या आपका स्क्वायर प्लेनर है, कौन सी आपकी यहाँ पे ज्योमेट्री है वो पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको दे रखा है, तो इसमें आपको चेक करना है ये चीज़ें कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्रोमियम आपका यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम का आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो अमोनिया है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, ये लिगेंड है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को होता है 1s2, इसमें 1s ऊपर लिखा हुआ है, ऐसा मत लिखना है इसको, 1s2 ऐसे लिखना है। ठीक है, 2s2 इस तरीके से। ठीक, अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, 4s2 होना चाहिए था लास्ट में, मगर क्या होता है ये 5d जो होता है ना, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है 5। ठीक है, तो 3d5 हो जाएगा, सॉरी 3d है ना, सॉरी। ठीक है, तो 3d5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3d5, 4 होते हैं इसमें, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेबल करने के लिए ना इसको, तो 3d5 इस तरीके से बन जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में आपका क्या आ रहा है, देखो इसको पहले लिख देना है, इसको 3d5 और 4s1 इस तरीके से लिखते हैं इसको। ठीक है, ये पहले और ये बाद में लिखते हैं, तो 3d5 और 4s2 इस तरीके से आएगा। अब जब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले 3d वाली बना देंगे। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, 5 ऑर्बिटल होती हैं इसमें d में, तो 5 ऑर्बिटल बनाएंगे पहले, है ना, और सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे हुंड के नियम के अनुसार, एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक। ठीक है, 5 भर दिया। और s वाली में एक है तो एक बना दिए। और इसके बाद जो 4p हो गया, p में 3 ऑर्बिटल होती हैं, 3 ऑर्बिटल बनाई, और तीनों में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता आपका। ठीक है, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इस पर। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया। अब यहाँ पे हम क्रोमियम की जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, इसकी वीडियो ना मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना भी सिखाऊंगा आपको, और इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो 2 नंबर का वहाँ से भी आता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। एक का मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो जैसे ही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पे क्रोमियम का, तो जिसका निकालना होता है उसको x ले लेते हैं, और NH3 का होता है 0, तो कितना NH3 है 6, और पावर कितनी है इसकी +3, तो इक्वल टू में 3 ले लेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया वो कितना आ गया, +3 आ गया, तो +3 आ गया। अब आपको इसका मतलब क्रोमियम +3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये तीनों ऑर्बिटल खाली हो जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 हो गया, तो ये 2 ऑर्बिटल, एक ये और 3 p, तो आपके पास 6 लिगेंड है, तो 6 के लिगेंड के लिए जगह हो गई, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड के लिए पूरी जगह हो गई। अगर लिगेंड के लिए जगह नहीं होती तो ये क्या करता है, इसको शिफ्ट कर देता है इधर। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट भी कर देता है। ठीक है, मगर यहाँ पे 6 लिगेंड के लिए प्रॉपर जगह है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 6 लिगेंड NH3 हैं जो हमारे, है ना, क्वेश्चन में, वो 6 के 6 अपने जो लोन पेयर हैं, यानी जो उनके पास एकाकी युग्म है, वो यहाँ पे डोनेट करके यहाँ पे इनके साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था, अतिव्यापन करके यहाँ पे इनके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और जैसे ये बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, आपस में एक संकरण जो है हाइब्रिडाइजेशन बना लेते हैं। तो कौन सा बनाते हैं, देखो डी जो डी वाली है उसकी कितनी ऑर्बिटल आ रही है, 1 2 2 आ रही है, तो ये D2। S की कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो S, और P की कितनी आ रही है, 3, तो ये बन जाएगा D2sp3, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो जैसे ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, उसके बाद एक चीज़ तो हमें पता लग गया, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर भी पता चल जाएगा, चुंबकीय गुण। तो यहाँ पे जो इसका गुण होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्योंकि पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इस पूरे को देखें तो यहाँ पे देखो ये तीनों सिंगल सिंगल है, आपको क्या आना चाहिए, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक है, मगर यहाँ पे ये सिंगल सिंगल है, तो जब भी ये अयुग्मित होते हैं यानी अनपेयर्ड होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा इसमें। ठीक है, अगर ये 2 2 होते हैं तीनों, तो ये डायमैग्नेटिक बन जाता। ठीक है, तो और तीसरी चीज ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ये कैसे पता लगा, इसको देख के, इसका मैंने टेबल आपको पीछे दिखाई है, तो वहाँ पे जाके आप देखना D2sp3 जो होती है ऑक्टाहेड्रल होती है आपके। ठीक है,
तो इस तरीके से आप ज्योमेट्री को इसके क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ऑक्टाहेड्रल को क्या लिखेंगे, अष्टफल किया। ठीक है, बाकी देखो अगला एग्जाम्पल ये है, तो सेम टू सेम वैसा ही एग्जाम्पल है, मगर इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या, देखो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसके डी में आएंगी 7 और एस में आएगा 2। तो इनको बनाएंगे हम। तो पहले डी बनाएंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 कैसे भरेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना, 5 हो गए, फिर 6ठा इधर आएगा, 7वां इधर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए क्या होंगे, यहाँ तक इन दोनों में तो डबल इलेक्ट्रॉन है, इसमें ना एक ही होगा, ये डबल दिख रहा होगा आपको, मगर एक ही है वो। ठीक है, और इन तीनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हमने बना दिया। ठीक है, इन दोनों को और एक इसके बाद वाली पी ऑर्बिटल को लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है यहाँ पे 6 NH3 है, तो 6 NH3 के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो +3 आता है। ठीक है, तो ये आप निकाल लेना। तो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था। तो +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, अब देखो जो NH3 होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी एक प्रबल लिगेंड है आपका। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, अभी देखो 6 हमारे पास है, 6, तो 6 कहाँ कहाँ जाएंगे, एक यहाँ जाएगा, है ना, एक यहाँ जाएगा, 2 3 4 5, अभी भी इसमें 5 ही बच रहे हैं। ठीक है, ये जब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ना यहाँ से, तो ये भी खाली हो गए, तो 5 हो रहे हैं। हमें एक और चाहिए, तो एक के लिए क्या करेगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको यहाँ भेज देगा इसके साथ। ठीक है, जैसे ही इसको इसके साथ भेज देगा, तो ये वाली भी खाली हो जाएगी आपको 6। तो इस तरीके से हमारे पास 6 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। अब लिगेंड वहाँ जाएंगे, आपके 6 के 6 जो खाली ऑर्बिटल है ना, वहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही कराए, यहाँ पे उन्होंने जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था उसको यहाँ शिफ्ट करा दिया। ठीक है, तो ये शिफ्ट होकर यहाँ पे डबल हो गया। अब जो 6 NH3 हैं वो इस तरीके से आएंगे और अपने लोन पेयर यानी एकाकी युग्म को यहाँ पे डोनेट करेंगे, और यहाँ पे क्या बना देंगे, एक संकरण बनाएंगे। तो कौन सा संकरण बन रहा है, यहाँ पे भी वही बन रहा है, D2, यहाँ पे एक S है ना, और 3 P, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है आपका। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है आपका, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। ठीक है, 6 पूरे करने के लिए। ठीक, उस वाले में 6 पहले से बन रहे थे, इसलिए वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया NH3 ने। बाकी मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका, डायमैग्नेटिक, और डाय के होंगे, देखो इसके सारे इलेक्ट्रॉन सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 2 2। ठीक है, तो इसलिए डायमैग्नेटिक है। एक भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचता किसी भी ऑर्बिटल में, तो पैरा बन जाता। ठीक है, और ज्योमेट्री कैसी, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलीय। ठीक है, क्योंकि D2sp3 में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। ठीक है, और टेबल मैंने आपको दिखाई है स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन जो है ये भी सेम टू सेम वैसे ही है। देखो इसमें क्या है, आपका कोबाल्ट है और 6 F है। तो पहले हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, D में 7 और S में 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कोबाल्ट की जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के भी दिखाया है, इसका +3 आएगा यहाँ पे। तो +3 जैसे ही आएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएगा, है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन जो देखो क्या थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे ना इसमें, कितने थे, 7। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे इस पे, है ना, ऊपर आपने देखा होगा 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे मत कर देना, ये वाला इलेक्ट्रॉन मत दे देना। ठीक है, जो सबसे लास्ट में भरा गया, हमने कैसे भरा, पहले 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल ऐसे भरा, 5 फिर 6 फिर 7, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका। ठीक है, जो लास्ट में आपने भरा होगा यहाँ से, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा और 2 ये जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब क्या होगा आपका, अब फ्लोरीन आएगा। अब फ्लोरीन क्या होता है ना, एक वीक लिगेंड है। क्या है, फ्लोरीन वीक लिगेंड है एक। ठीक है, दुर्बल लिगेंड है। अब वो यहाँ पे जब आएगा, तो अब कितने लिगेंड हमारे पास, 6 हैं, 6 F है हमारे पास टोटल, कितने, 6 F है। अब 6 F है, तो देखो हमारे पास वैसे अभी कितनी ऑर्बिटल बच रही थी, P की 1 2 3 4 बच रही थी। ठीक है, अब होने के लिए तो क्या कर सकता था, F इसको यहाँ शिफ्ट कर देता, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देता, इस वाले को यहाँ शिफ्ट कर देता। ठीक है,
ये वाला यहाँ चला जाता। तो इस तरीके से यहाँ खाली हो सकती थी, मगर एफ क्या है, एक वीक लिगेंड है तो वो शिफ्ट नहीं करता, इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं छेड़ता हो। ठीक है, तो क्या करेगा, बगल वाली जो पी के साथ बाद के आएंगी डी वाली, उस डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कैसे, एक ही हो गया। ठीक है, एक ये वाली ऑर्बिटल होगी, 3 ये हो गई, 3 और 1 4, और इसको 2 और चाहिए तो 2 यहाँ से ले लेगा, 6। तो इस तरीके से देखो फ्लोरीन ने क्या करा, एक इस एस के साथ, 3 पी के साथ और 2 डी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से इसने 6 बॉन्ड ओवरलैपिंग करके यहाँ पे बना लिए। तो एक एस, 3 पी और 2 डी, तो sp3d2 यहाँ पे संकरण बनेगा आपका, sp3d2 संकरण। ठीक है, तो ये आपका sp3d2 संकरण हो गया। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अब पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं ऊपर। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो इनमें यहाँ पे देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना इसमें, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक हो गया आपका। ठीक है, ऐसा ही अगला क्वेश्चन FeCN6-3। ठीक है, ये आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, FeCN6 है ना, Fe का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आप, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे। ठीक है, यहाँ पे D में 6 और S में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको पहले लिखना है। ठीक है, 3d6 और 4s2, इस तरीके से। तो पहले हम इनके इलेक्ट्रॉन भर लेंगे इस तरीके से, D में 6 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, S में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, और इसके बाद वाली P वाली में 4p में 0 होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे +3 आएगा। +3 आने पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको निकाल देना है यहाँ से, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा, तो लास्ट में भरा था। ठीक, तो इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। अब आपको पता है CN जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन वीक होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ये। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा दिखाता हूं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे सिंगल रह गया ना अब आपका। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ, इस तरीके से। मतलब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बन जाएंगे आपके, 2 इसमें, 2 इसमें और 1 इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए थे, इसका भी चला गया था और इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया था। ठीक, तो इस तरीके से CN ने क्या करा, इनको शिफ्ट कर दिया। अब जब CN इनको शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो कितने Fe थे हमारे पास, 6, तो 6 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6। इन 6 के साथ Fe जुड़ जाएंगे। ठीक है, और Fe जुड़ जाएंगे तो देखो D की 2, ये D की 2 हो गई, एक S की और 3 P की, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, यहाँ पे संकरण हो जाएगा आपका। और नेचर कैसा होगा इसका, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया आपका। ठीक है, अनपेयर्ड। ठीक है, अयुग्मित रह गया इसमें, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखानी थी कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं। तो ये सारे आपके वीक लिगेंड है, देखो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ठीक है, ये सारे वीक लिगेंड है और ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन में आपको जिनमें 4 लिगेंड होते हैं, ठीक है, वो वाले, अभी तक जो हमें 6 लिगेंड यानी जिनकी उपसर्जक संख्या कितनी होती है, 6, वो वाले देख रहे थे। अब हम 4 लिगेंड वाले देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में किस तरीके से हो सकता है, मेन मतलब होता वैसे ही है, वैसे यहाँ पे आपको चेक करना है। यहाँ पे देखो कितने 4 लिगेंड है। पहले तो निकिल, तो यहाँ पे जब हम निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और इसके लास्ट में क्या है, डी में 8 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 3d8 को पहले लिखेंगे, 4s2 को बाद में लिखेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे हम, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे 5 में, 5 ऑर्बिटल में। ठीक है, फिर 5 हो गए, फिर 6 7 8, इस तरीके से भरेंगे यहाँ पे। ठीक है, और 2 इसमें भर देंगे। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, निकिल का क्या निकालेंगे, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2, तो यहाँ से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपके। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले निकाल देना।
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसने। तो इसके बाद कितने बच गए इसमें, डी में 8 बन गए, है ना, डी में 8 बन गए, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। और इस पी में कितने होंगे, पी में तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन आपके। तो अब क्या होगा, सी एन आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है, सी एन जो होता है ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्टिंग कर देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे तो एक ऑर्बिटल तो ये बच जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो ये वाला भी खाली हो जाएगा। तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, है ना, टोटल हमारे पास 4 हैं, तो 2 ही हो गया और 2 यहाँ से। तो यानी क्या बनेगा आपका, एक डी आएगा, एक एस आएगा और 2 पी आएंगे, यानी DsP2 संकरण होगा यहाँ पे, है ना, DsP2 संकरण बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो चारों लिगेंड आपके यहाँ जुड़ जाएंगे इस तरीके से, है ना, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो DsP2 संकरण, ठीक है। 4 वाले में हमने पढ़ा था, एक तो होता है sp3, यानी एक s और 3 p हो सकती हैं, ठीक है, और एक होता है DsP2, ये तो यही 2 हमारी बनती हैं इसमें, ठीक है। कहीं आप ऐसा मत करना कि आप बोलोगे यहाँ पे कि ये तो खाली, यहाँ पहले से इसकी 3 खाली थी, ठीक है, और एक s की, ठीक, तो यहाँ पे sp3 क्यों नहीं बना। तो आपको बताइए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करता है, ये वाले को शिफ्ट करके एक डी वाली ले लेता है, ठीक है। वीक वाले में होगा, अगर यहाँ पे कोई वीक होता है तो यहाँ पे s और p3 sp3 बनता है आपका, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ये बताओ, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे सारे क्या हैं, सारे फील्ड हो रखी हैं ऑर्बिटल, किसी में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक और स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ठीक है। DsP2 में स्क्वायर प्लेनर बनता है। एक मैं आपको वीक लिगेंड वाला बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक नेचर होगा इसका क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्या है यहाँ पे पेयर्ड है, ठीक है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ज्योमेट्री कैसे होगी यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर होगी, क्योंकि DsP2 में कैसे बनती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके इसमें, ठीक है। पहले आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है, यानी जो आपकी संयोजकता सिद्धांत होता है वो पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल करने हैं जिसमें हमें मैग्नेटिक गुण के बारे में बताना है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होते हैं, यानी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये आपको छाटने हैं, ठीक है। तो कैसे हम मतलब इसको पहचान करते हैं, और असंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पूछ सकता है, और ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। तो इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं केमिस्ट्री का है ना, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है, और इनके IUPAC नेम, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे हैं, इनके IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। 2 नंबर में ये आ गया, 2 नंबर में 4 और 2 नंबर ये 6 से मतलब 7-8 नंबर, 6-7 नंबर का यहाँ से आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो मैं केवल वही करा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा आपका। तो कोई भी अगर आपको कहीं पे भी इसमें दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।